अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो लास्ट सेशन में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, इंशाल्लाह आज हम लोग 10th पार्ट इसका स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग 7th नलीफायर डिस्कस करेंगे। जो 7th नलीफायर लास्ट में थोड़ा सा हम लोगों ने इसके बारे में बोला था कि मैजिक के बारे में, कि मैजिक बेसिकली क्या है, और सूरह बकरा में इसकी आयत भी जो मौजूद है। तो अब यहाँ पर इंशाल्लाह इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जो है देखते हैं यहाँ से पेज नंबर 73 से, कि जो मैजिक है इसकी असल है। ये नहीं कोई कह सकता है कि मतलब साइंस प्रूफ नहीं करती तो हम इसको नहीं मानते, फालतू की बातें। बेसिकली इसकी रियलिटी है और ये ऐसी चीज़ है जिससे जो है नुकसान पहुंचता है, और यहाँ तक कि ये मार भी सकती है। तो इसमें जो है इलनेस होती है, बीमारी हो जाती है। इसके बाद से क्या आता है, लोगों मियाँ बीवी के बीच में जो अलगाव होता है, तलाक हो जाता है, ये सब चीज़ें इसकी वजह से होती हैं। तो फिर यहाँ पर लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि मतलब जो लोग जो जादू सीख रहे थे, जैसे कुरान की आयत में मौजूद है, तो क्या करते थे कि इससे मैन और वाइफ के बीच में सेपरेशन होता है। अब देखिए, जादू जो होता है इस तरह का, वो जाहिर सी बात है शैतान जो है अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसा करता है, यानी उसके जितने भी वो, तो जैसे कि वो हदीस में जो शैतान अपने तख्त पे बैठता है, फिर वो सबसे ज़्यादा खुश और गले उसको लगाता है अपने साथी को जो मियाँ बीवी के दरमियान अलगाव करते हैं। ये उसको सबसे पसंद है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि इंसान जादू या नज़र ये सबसे ऐसे बिल्कुल डरे ना, क्योंकि सिर्फ डर और खौफ सिर्फ अल्लाह का है दिल में। क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर क्लियर करके दिया है कि वो जो है किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते थे सिवाय अल्लाह की इज़्न के। यानी कि देखिए, अल्लाह की मर्जी होती है तभी कुछ होता है दुनिया में। मिसाल तो इंसान को छोटा सा एक कहीं मतलब मुंह में अगर एक छाला भी निकला, उसकी तकलीफ हो रही, कुछ भी हो रही है, हर चीज़ अल्लाह की इज़्न से होती है। तो जैसे कि बदनी तकलीफ, इसी तरह से अगर कोई इंसान को इंटरनली कोई तकलीफ होती है, वो भी अल्लाह की इज़्न से होती है। तो इसीलिए हमेशा इंसान मॉर्निंग इवनिंग का अस्कार करके अपने आप को प्रोटेक्ट करे इन सब चीज़ों से। उसके बाद से फिर जो है बहुत सारे हार्म जैसे लिखा हुआ कि जिसकी वजह से डेथ, गरीबी, मर्डर, सारी चीज़ें जो है मतलब होती हैं। तो यहाँ पर जो है वही बात शेख भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो है बेसिकली इंटायर अफेयर जो अल्लाह ही के हाथ में है, ठीक है। तो जो कुछ भी होता है सिर्फ अल्लाह के दिन से होता है। फिर जो है यहाँ पर जो मैंशन है कि जो मैजिक बेसिकली क्यों मैंशन होता है नलीफायर में, 7th नलीफायर का मतलब क्या है कि ईमान को ख़त्म करने वाली चीज़। तो यहाँ पर मैजिक नलीफायर ये है कि आप जैसे जो भी मैजिक करता है वो बेसिकली डिसबिलीव कर जाता है। तो एविडेंस भी वहाँ पे मौजूद हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ एक चीज़, जो ऑथर है, मेन ऑथर है, उनके जो कंटेंट में लिखा हुआ, जो मतन में लिखा हुआ है, एंड वसर्फ, असर्फ और आतफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने बताया कि मैजिक के टाइप बताए हैं कि मैजिक बहुत तरीके के होते हैं। तो जब असल में जो ये जो शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की सबसे फेमस जो किताब है वो किताब तौहीद है, ठीक है। इसमें जो है इन्होंने इस किताब में मैजिक के बारे में एक चैप्टर भी लिखा, उसमें वार्निंग भी दी। उसी में जो है वहाँ पर टाइप लिखा है इसका, उसमें से ये टाइप जो लिखा हुआ है सर्फ और आतफ। तो बेसिकली जो टाइप लिखा हुआ है इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्योंकि जो ये जो दोनों टाइप इन्होंने मेंशन किया, ये बहुत ज़्यादा अकर करते हैं, यानी कि इसका इसका जो जो मौजूदगी कुछ ज़्यादा ही है। और आप पीपल ट्राई, फिर ये सर्फ मतलब होता क्या है कि एक इंसान को टू टर्न अवे फ्रॉम दैट विच ही लव्स एंड रियलाइज, ठीक है, कि एक इंसान को जो है उस चीज़ से सर्फ कर दें, अलग कर दे, वो उसका डिफरेंट रास्ता कर दे जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे वो इंक्लाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अपनी बीवी से कोई मोहब्बत करता है, अब वो इंसान को किसी ने ऐसे चालू कर दिया कि उससे वो हट गया, सर्फ हो गया। आतिफ क्या होता है? कनेक्ट करना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि फलाने लड़के को फंसाना है, ये करना है, तो उसके लिए फलाने लड़के को फंसाना है, तो उस पर ऐसे जादू कर दें कि वो उससे मतलब मोहब्बत करने लगे, सब करने लगे। तो ये सब जो मैजिक से होता है, और ये बहुत बहुत फ्रीक्वेंट चीज़ें हैं। तो लिखा हुआ है कि इस तरीके से क्या होता है कि जो मैजिशियन होते हैं बहुत स्पाउसेस के बीच में जो है ना मास्टरी गेन कर लेते हैं। क्या कहते हैं कि उससे वो अलगाव पैदा करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में अलगाव पैदा करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह से। फिर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि इस तरह के मैजिक से जो मैजिशियन होता है वो ये कहता है कि मतलब जो उसके पास आता है तो टू मेक, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ, तो वो जो मैजिशियन उसे बताता है कि हम तुम्हें, जो तुम जिससे मोहब्बत करना करते हो वो तुम्हारे, अगर तुम्हारे उसमें जाल में नहीं फंस रही है तो हम तुम्हें फंसा देंगे, मतलब उसको फंसा देने वाली, ये कहते हैं। और फिर अगर तुम किसी से अलग होना चाहिए, मतलब इस सारी चीज़ें बताता है। तो जाहिर सी बात है डिसबिलीफ इन अल्लाह है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है किसी मियाँ बीवी का अलगाव कराना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो ये जादू कैसे होता है? बेसिकली जो जादू है वो डिसबिलीफ है, ये सर्फ है। यानी कि जो दो मियाँ बीवी हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन आपस में दुश्मनी हो जाना, और उनके बीच में मतलब दुश्मनी पैदा हो जाना, ये जो है डिसबिलीफ से है। और ये मैजिक जो है डिसबिलीव कर जाता है अल्लाह में। तो इसीलिए जो है मैजिक जो है बहुत डिस्ट्रक्टिव सीन है, डेडली सीन है, जिसकी वजह से इंसान जो अपने दीन ही को छोड़ देता है। तो इसी को यहाँ पर नलीफायर में मेंशन किया है। फिर जो है लिखा हुआ है कि मैजिक जो प्रैक्टिस करता है और उसके जो पीपल और जो भी मतलब सब डिसबिलीव कर जाते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जो भी उसके लोग होते हैं।
और उससे अगर वो प्लीज्ड है यानी इस मैजिक से, कि अगर वो मैजिशियन नहीं है फिर भी लोग इस जादू से खुश है, यानी कि वो जो मतलब इस जादू से खुश है कि हाँ ये ना, तो वो भी डिसबिलीव कर जाता है। क्योंकि डिसबिलीव यानी कुफ्र के साथ मोहब्बत रखना भी डिसबिलीव है, यानी कुफ्र है। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स आइडियल वर्शिप को से मोहब्बत करता है तो वो भी जाहिर सी बात है कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट से प्लीज होना वो कुफ्र में ही शामिल होता है। फिर यहाँ पर इसका अलग जो स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि जो मतलब जो एंजल्स आए थे ना, वो जो सिखा रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि हम जो भी सिखाते हैं वो सिर्फ ट्रायल है, यानी कि ये फितना है, एक तरह से एक ट्रायल है तुम्हारे लिए। तो मतलब वो पहले मना करते थे डिसबिलीव ना करो, वो क्लियर कट कहते थे फला तकफुर, बहुत क्लियर कट यहाँ पर मौजूद है, सो डिसबिलीव नॉट। तो ये वो पहले बता देते थे लोगों को, उसके बाद अगर कोई सीखने के लिए कहता था नहीं हमें तभी सिखाइए, तो जाहिर सी बात है वो सीख जाता। तो ये टेक्सचुअल एविडेंस प्रेजेंट किया कि जिसने भी मैजिक प्रैक्टिस किया वो डिसबिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ मेंशन हो रही है। उसके बाद से फिर जो है यहाँ पर एक जो पॉइंट लिखा हुआ है कि इससे तो प्रूफ हो जाता है, लेकिन एक 7 पर्सपेक्टिव और हैं, 7 तरीके और हैं जिसकी वजह से, जिसको हाफिज अल हकमी ने यानी मतलब ये डिसबिलीफ को प्रूफ किया है कि क्लैरिफिकेशन दैट इज बेनिफिशियल विद इन हिज बुक मारिज अल कबूल, मतलब मारिज कबूल में इसको मेंशन किया हुआ है। और इसको अगर जिसमें डिटेल इसको पढ़ना है तो बहुत बेसिक बुक है, बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन है, इसको डिटेल में इंशाल्लाह इसको पढ़ना है तो वो इस किताब को रिफर कर सकता है। ओके, तो इंशाल्लाह 8th नलिफायर जो है काशिफ कवर करें। इंशाल्लाह हम लोग आज 8th नलीफायर भी स्टार्ट कर देंगे। तो 8th नलीफायर है हमारा कि गिविंग विक्ट्री टू द पॉलीथिस्ट एंड एडिंग देम अगेंस्ट द मुस्लिम्स, द प्रूफ इज द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह द एक्सॉल्टेड। बेसिकली कि कुफार की मदद करना जीतने में मुस्लिम के अगेंस्ट। एग्जाम्पल, अगर मुस्लिम और कुफार में लड़ाई हो रही है तो अगर कोई है जो मुसलमान की जगह वो कुफार की मदद कर रहा है, उसको जीतने में उसकी मदद कर दे रहा है, तो वो भी इस्लाम से खारिज हो गया। और इसका सबूत जो है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 51 में है कि if any amongst you has allegiance with them, then surely he is one of them. Verily Allah guides not those people who are wrongdoers. ठीक है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था, इसमें कुछ ऐसा बताने वाली बात चीज़ नहीं है कि भाई जो जिसकी तरफ से जिसकी मदद करता है वो उनमें से होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि एक्सप्लेनेशन, हाँ, नलिफायर ऑफ इस्लाम इज कि गिविंग विक्ट्री टू द पॉलिथिस्ट एंड रीडिंग देम अगेंस्ट द मुस्लिम्स, कि किसी भी कुफार को जीत दिलाना मुस्लिम के अगेंस्ट, ये जो है उस इंसान के इस्लाम को खारिज कर देता है। ये वैसे दो पार्टी है, एक मुसलमान की है, एक कुफार की है। कोई मुसलमान है अगर वो कुफार का मदद कर रहा है, उसको जीतने में मदद कर रहा है, तो वो जो है डिसबिलीव कर दे, वो इस्लाम से खारिज हो गया। ठीक है, दिस डज नॉट अकर एक्सेप्ट फ्रॉम अ डिसबिलीवर इन अल्लाह, दैट इज विच इज इंटेंडेड बाय है कि दैट इज विच इज इंटेंडेड बाय मुजाहरता इज नसरा। बेसिकली मुजाहरता का मतलब होता है विक्ट्री, और कुफारों को विक्ट्री दिलाने का मतलब हो गया बिना किसी शक शुबह के उसने मुस्लिम्स को धोखा दिया और वो अपना जो है इस्लाम से, दीन से खारिज हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी चीज़ें। किसी को कोई शक शुबह होता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख करके ज़रूर से पूछेगा, हम लोग में से कोई भी आपका रिस्पॉन्स करेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्हम्दुलिल्लाह सेशन एंड होते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।